वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों के जितने भी इलाज हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि कुदरती दांत को बचाया जा सके। लेकिन कई दफ़ा ऐसी हालात आ जाते हैं जिसमें दांत इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि उसे निकालने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। ऐसे केस में हमें दांत निकलवाने के बाद जो पीछे एक स्पेस या खला रह जाता है उसे फिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम उतारने वाले दांत भी लगा सकते हैं, ब्रिज भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रिज के लिए आपको अगले और पिछले दांत को ग्राइंड करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाती है? अगर हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे क्लिनिक पे आएगा तो उसके लिए भी यही ऑप्शन है, और वो है डेंटल इम्प्लांट्स। हड्डी को, जबड़े की ड्रिल करके उसके अंदर टाइटेनियम का इम्प्लांट लगा देते हैं। उसके बाद कुछ अर्सा वेट करना पड़ता है, 3 to 4 मंथ्स। इसके बाद इसके ऊपर एक होल या क्राउन लग जाता है जिससे आप खाना पीना भी खा सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। इम्प्लांट में भी जिद्दत आ चुकी है। जिस तरह ये पुराने इम्प्लांट थे इसमें आपको वेट करना पड़ता था। जबड़े की हड्डी में आपने इम्प्लांट लगा दिया है, उसके बाद आपने 4-5 महीने वेट करना है कि उसके इर्द गिर्द हड्डी अच्छी तरह उससे ग्रिप कर ले। इसके अलावा अगर आपने नेचुरल दांत लगा के फ़ौरन इमीडिएट इम्प्लांट को लगाना है तो उसमें इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे। कुछ जगहों पे जबड़े की हड्डी जहाँ कम थी वहाँ हमें आर्टिफिशियल बोन को ऐड करना पड़ता था जिसे बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इन सारे मसाइल के हल के लिए एक नया इम्प्लांट आया जो सिंगल पीस इम्प्लांट भी कहते हैं, यानी ऊपर और नीचे वाला हिस्सा उसका आपस में जुड़ा होता है, सिंगल पीस होता है। उस इम्प्लांट को थोड़े दिनों पहले अपने क्लिनिक पे हमने 9 इम्प्लांट लगाए हैं। एक 35 साल की फीमेल के, जिसे खाने पीने में मसला था, कीड़ा लगने से उसकी दाढ़ें सारी खत्म हो चुकी थी। तो ऐसे इम्प्लांट में हम दांत निकालने के फौरन बाद इम्प्लांट को लगा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इम्प्लांट एट अ टाइम विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आप 9-10 इम्प्लांट इजीली लगा सकते हैं, जिससे पेशेंट को फ़ायदा होगा। बार बार उसे एनास्थीसिया या इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे इसमें जो आसान चीज़ है, सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। हड्डी के ऊपर जस्ट आपने ड्रिल करके इम्प्लांट को लगा देना है हड्डी के अंदर। इसके लिए मांस को पीछे हटाने की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई टांके लगाने की ज़रूरत होती है। जस्ट इम्प्लांट को हड्डी के अंदर आपने इंसर्ट कर देना है। और हड्डी भी आपकी जो जिससे ये ग्रिप करता है उसे बेजल बोन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम बेजल या कोर्टिको बेजल इम्प्लांट है। बेजल बोन बड़ी हार्ड और बड़ी थिक होती है। उसका फ़ायदा, उससे इम्प्लांट अच्छी तरह जुड़ जाता है और 2 से 3 दिन के बाद आप उसके ऊपर क्राउन लगा के पेशेंट की लाइफ को इजी बना सकते हैं। अदरवाइज जो पुराना तरीका है उसमें इम्प्लांट लगाने के 4-5 महीने बाद जाके उसके ऊपर क्राउन लगता है, तब उसे फ़ायदा होता है, जो एक काफ़ी लंबा पीरियड है। अगर पेशेंट को खाने में दुश्वारी है तो इतना लॉन्ग पीरियड उसके लिए वेट करना भी मुश्किल होगा। तो ये बेजल इम्प्लांट, या इसे मोनो इम्प्लांट भी कहते हैं, कोर्टिको बेजल इम्प्लांट भी कहते हैं, ये आपके लिए बड़ी सहूलत है। ये कन्वेंशनल इम्प्लांट की निस्बत थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, कॉस्ट भी इसकी कम है, और ये लगाना भी बहुत आसान है। इसके लिए कोई मांस भी नहीं हटाना पड़ता, जस्ट आपने हड्डी के ऊपर जो मांस है उसके थ्रू ड्रिल करके हड्डी के अंदर इसे फिक्स कर देना है। उसके बाद 3 दिन के बाद इसके ऊपर होल या क्राउन चढ़ जाएगा, जिससे आप इजीली खाना भी खा सकते हैं। अगर सामने वाला दांत है तो उसमें आप देखने में भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये फिक्स है, उतारना नहीं पड़ता। एक फिक्स ऑप्शन, जिस तरह आपके कुदरती दांत हड्डी के अंदर लगे हुए हैं, इसी तरह ये हड्डी के अंदर अपनी जगह बना लेता है और हड्डी के साथ अच्छी तरह जुड़ जाता है। जो कन्वेंशनल इम्प्लांट, जो पुराना तरीका था, उसमें होता था कि इम्प्लांट के इर्द गिर्द जो मांस होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाती थी, स्पेसिस आ जाती थी, खला बन जाते थे, जिसे पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांट टाइम के साथ साथ हिलने लग जाता था। लेकिन इस इम्प्लांट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये गहराई में जाके ग्रिप करता है, कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं, कोई स्पेसिस नहीं आती है। जस्ट आपने ऊपर क्राउन सीमेंट कर देना है, उससे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान तरीका है और इसे प्रेफर करना चाहिए। जब भी आपने आर्टिफिशियल दांत लगवाना है तो मोनो इम्प्लांट या बेजल इम्प्लांट को लाजमी अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस करें, क्योंकि कन्वेंशनल से सस्ता है। नंबर 2 ये कि इसमें हड्डी जो आर्टिफिशियल ऐड नहीं करनी पड़ती। नंबर 3, ये साइनसेस होते हैं इस जगह पे, दाढ़ों के ऊपर ऊपर वाली,
इन्हें लिफ्ट नहीं करना पड़ता। आमतौर पे जो कन्वेंशनल तरीका है, इसमें साइनस जो होता है, ये बड़ी नाजुक चीज़ है अंदर जो हड्डी के, इसे लिफ्ट ऊपर लेके जाना पड़ता है इम्प्लांट की जगह बनाने के लिए। लेकिन ये मोनो इम्प्लांट है, इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं, इसमें जस्ट आपने इंसर्ट करना है बेजल बोन से, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। ये आपके साथ में एक्सरे, जो पूरे मुंह का एक्सरे होता है, पीजीबी शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको नजर आ गया वाइट सफेद रंग के इम्प्लांट्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली मोनो इम्प्लांट है, और ये देखें इनकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। नीचे जाके जो जबड़े की हार्डेस्ट सख्त तरीन जो हड्डी होती है उसके साथ वो ग्रिप कर रहा है। इस पेशेंट में हमने 9 इम्प्लांट लगाए हैं। नीचे वाले जबड़े में उसकी दोनों साइडों पे दाढ़ें नहीं थी, 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे, 6। और ऊपर जो 3 उसके दांत खराब थे जिनकी सिर्फ जड़ें पड़ी थी, उन्हें उसी टाइम निकाल के इमीडिएटली इस मोनो इम्प्लांट को हमने उस जगह पे लोड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, जिससे पेशेंट को बार बार एक तो आना नहीं पड़ेगा, दूसरा बार बार उसके इंजेक्शन नहीं लगेंगे, तीसरा एक दफ़ा ही पूरा प्रोसीजर आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट विजिट में 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप आराम से उसका नाप लेके, इम्प्रेशन लेके लेबॉर्ट्री में भेजेंगे। जब वो 2-3 दिन में बन के आएगा, तो वो आप इस इम्प्लांट के ऊपर लगा देंगे, जो क्राउन या ब्रिज बन के आता है। उसके बाद पेशेंट इजीली उससे खाना भी खा सकता है, और सामने वाले दांतों से उसे बोलने में भी फोनेटिक्स उसकी इम्प्रूव होती है, देखने में अच्छे लगते हैं, और दोबारा एक यंग अपीयरेंस आ जाती है। आप देखें 35 ईयर, जो 35 साल की एज, बड़ी कम एज है, जिसमें सारे दांत इस पेशेंट के फारिग हो गए हैं। इसीलिए हमने इम्प्लांट लगाने के साथ एक और बात भी उसे गाइड की कि आपके दांत जो ज़्यादा ख़राब हुए उसकी वजह आपकी डाइट है। ये मरीज़ हमारा मीठा बहुत खाता था, चॉकलेट्स बहुत खाता था, चाय में चीनी ज़्यादा डालता था, मिठाई जो होती है, इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद रात सोने से पहले ब्रश नहीं करता था। तो हमने ट्रीटमेंट के साथ साथ जो उसके बाकी बचे हुए दांत हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए, कि उनमें कीड़ा वगैरह ना लगे, उसे गाइडलाइंस दी कि आप रात सोने से पहले ब्रश करें, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करें, नरम ब्रश से दांत साफ करें, और टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड या जाइलिटोल होना चाहिए, जिससे दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। इसके अलावा हर खाने के बाद कुरली करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम खाते हैं तो दांतों के दरमियान जो खला या स्पेसेस होती हैं, उन पे खाने के ज़र्रात फंस जाते हैं, जो बाद में कीड़ा लगने की वजह बनते हैं। तो अगर हम टाइमली खाने के बाद जब हम हाथ धो रहे होते हैं, उसी टाइम थोड़ा सा पानी मुंह में डाल के उसे अच्छी तरह हिलाएं, स्विश करें, तो मुंह में जो भी ज़र्रात होंगे वो बाहर आ जाएंगे, और मुंह आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये डेंटल इम्प्लांट लगाने के साथ साथ हमने उसे एक प्रिवेंटिव तरीका भी बताया, ताकि जो उसके दांत बच गए हैं वो मज़ीद ख़राब ना हो। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, और इससे रिलेटेड, इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।